हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये हमारी होंडा की BRV और 2018 का ये मॉडल है। 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इसमें इंजन आता है। इस गाड़ी में सेम वही इंजन है जो कि होंडा सिटी में आता है। 2014 के बाद जो होंडा सिटी आनी शुरू हुई है उसमें और इसमें सेम ही इंजन है 1.5 लीटर्स का। वैसे तो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, स्टिल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गाड़ी है ये इन टर्म्स ऑफ पावर, स्पेस, प्रैक्टिकलिटी। हमने आज इसमें लगाई है CNG, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें CNG के इंस्टॉलेशन किस तरह से की है, CNG के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। और इस गाड़ी में हमने CNG किट के साथ साथ एडिशनल बहुत सारे काम किए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा BRV का इंजन बे। शुरुआत करते हैं हम फिलिंग वाल्व से। तो ये है हमारा फिलिंग वाल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। नीचे अगर मैं आपको दिखा सकूं, आप ये सिल्वर वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। और साथ में अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, साथ में ये जो आप इसके ये ब्लैक वाला हिस्सा देख रहे हैं, ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है हमारा गेज। गेज का काम होता है जो हमारा CNG का स्विच होता है उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफ़िल कराना है। यह है हमारा CNG सिस्टम का मैप सेंसर। इधर आ जाए तो ये है हमारे इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। पीछे की तरफ अगर हम आ जाएँ तो ये है हमारा CNG सिस्टम का ECU, बेसिकली माइंड भी कहते हैं इसे CNG सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में लगे होते हैं CNG के, उनको इसी के थ्रू कमांड दी जाती है। और साथ में इसके लगा है ये एडवांसर। एडवांसर का काम होता है पेट्रोल और CNG के बीच में जो एक परफॉर्मेंस का लैग होता है, एक परफॉर्मेंस की जो एक गैप आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू देयर डिफरेंट कंबशन टेम्परेचर्स, उस फ़र्क को, उस कमी को ख़त्म करना एडवांसर का काम होता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई 4 सिलेंडर गाड़ी है या होंडा की गाड़ी है या मारुति गाड़ी, अपने अपने रीज़न्स होते हैं। एडवांसर की ज़रूरत नहीं है, एडवांसर के बिना भी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। तो देखिए, हम अपने इंजन बे में या ब्लॉक में पेट्रोल की जगह CNG को पंप कर रहे हैं। पेट्रोल इज़ अ हाईली कंबस्टेबल फ्यूल। CNG की जो कंबस्शन की वैल्यू है थोड़ी सी कम होती है पेट्रोल से, तो लैग या परफॉर्मेंस में ड्रॉप आना लाजमी है। एडवांसर बेसिकली गाड़ी की टाइमिंग को मैकेनिकली थोड़ा सा इन्हांस कर देता है, जिससे कि वो लैग या परफॉर्मेंस में ड्रॉप महसूस नहीं होता। साथ में इसके आता है ये इमरजेंसी प्लग। इमरजेंसी प्लग का काम होता है बाई चांस कभी आपका एडवांसर ख़राब हो जाए तो गाड़ी आपकी ना पेट्रोल पे स्टार्ट होगी ना CNG पे स्टार्ट होगी। क्योंकि होता क्या है कि एडवांसर हमारा गाड़ी के क्रैंक सेंसर से कनेक्टेड होता है, तो अगर ये ख़राब हो जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो हमें क्या करना है, एडवांसर के नीचे जो वायरिंग हार्नेस है उसको निकालना है और उसमें ये इमरजेंसी प्लग लगा देना है। अगर एडवांसर के फेलियर की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और अगर फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, अगर आपने इमरजेंसी प्लग लगाया और फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स कि एडवांसर का कोई इशू नहीं है, गाड़ी में कुछ और फॉल्ट हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी वायरिंग है, ये किस तरह से की गई है। जो कंपनी की वायरिंग है और हमारी वायरिंग है उसमें आप डिफरेंस बिल्कुल नहीं बता सकते। इंस्टॉलेशन की क्वालिटी आप देख सकते हैं, चीज़ें प्रॉपर्ली प्लेस्ड हैं, आपको कुछ भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस नहीं दिखेगी या ऐसे ही कहीं भी लटका दी या टांग दी, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। हर चीज़ प्रॉपर्ली सिक्योर की गई है, प्रॉपर क्लैंपिंग की गई है, ताकि फ्यूचर में फॉल्ट्स और एरर्स आने के चांसेस बहुत कम से कम रह जाएं। तो ये तो हो गई हमारी बात इंस्टॉलेशन की, हमने CNG के क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए हैं और एडिशनल क्या क्या इस गाड़ी में काम हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम द CNG किट, एडवांसर, ये सब एक अलग पैकेज है, मगर उसके अलावा एडिशनल जो काम हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको मैं दिखाऊँ, ये है हमारा CNG फ़िल्टर, ये एडिशनल हमने लगाया है एज़ पर द कस्टमर प्रेफरेंस। इसकी कॉस्ट CNG किट की कॉस्ट से अलग होती है। और मैं आपको दिखाऊँ, ये हमने इसमें लगाया है रेयर फिलिंग वाल्व, ये भी एज़ पर द कस्टमर्स प्रेफरेंस। और मैं आपके साथ शेयर करूं, ये आप देख सकते हैं हमने नीचे स्प्रिंग्स में बफर्स इंस्टॉल किए हैं। बफर्स का क्या काम होता है कि CNG के सिलेंडर लगने की वजह से गाड़ी की जो हाइट है वो अराउंड 1 से 1.5 इंच डाउन आ जाती है, बिकॉज सिलेंडर का अपना
अच्छा खासा वेट होता है। तो बफर्स लगाने से गाड़ी की हाइट उतनी ही रहती है जितनी की पहले थी सिलेंडर लगाने से पहले, और जो एक्सेस वेट की वजह से गाड़ी में फ्लेक्सिंग आ जाती है या बॉडी रोल आ जाता है या गाड़ी पीछे से उछल उछल के चलती है, वो कंट्रोल हो जाता है। तो बफर्स का हो गया ये फ़ायदा। दूसरा हमने इसमें लगाया है EGR फ्लेंज। EGR फ्लेंज हमारी 2014 के बाद जितनी भी होंडा सिटीज़ हैं और BRV है, बिकॉज ये दोनों गाड़ी सेम ही इंजन शेयर करते हैं, तो इसमें EGR वॉल्व है। EGR बेसिकली क्या करता है, गाड़ी की एग्जॉस्ट गैसेस को एक बार दोबारा से चेम्बर में, कंबस्टन चेम्बर में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हल्का सा परफॉर्मेंस में ड्रॉप आता है। तो वो जो हल्का सा परफॉर्मेंस में ड्रॉप आता है वो पेट्रोल पे तो इतना पता नहीं चलता, मगर CNG में वो जो ड्रॉप है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो उस ड्रॉप को, उस लैग को बेसिकली होता क्या है, जब आप कांस्टेंट स्पीड पे चलोगे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 80 की स्पीड पे चल रहे हो, एकदम नॉर्मल स्पीड, आप नॉर्मल एक्सीलरेट कर रहे हो, क्रूज़ कर रहे हो, तो गाड़ी में हल्की हल्की सी ना हल्के हल्के से जर्क्स आएंगे बारीक बारीक से। तो उन जर्क्स को हटाने के लिए ये EGR फ्लेंज लगाई जाती है। EGR फ्लेंज बेसिकली एग्जॉस्ट गैसेस को एलिमिनेट कर देती है कंबस्टन चेम्बर में जाने से, और उसकी जगह एयर फिल्टर के थ्रू फ्रेश एयर कंबस्टन चेम्बर में जाती है, जिससे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। CNG पे स्पेशली, बिकॉज CNG इज़ अ स्लो बर्निंग फ्यूल। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भाई पेट्रोल पे क्यों नहीं होता ऐसा, CNG पे क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज CNG इज़ अ स्लो बर्निंग फ्यूल, तो उसमें जो कमियां हैं वो ज़्यादा महसूस होती हैं। और EGR लगाना ऐसा नहीं होता कि बस EGR लगा दिया हो गया। EGR की कनेक्टिविटी, कहाँ से वैक्यूम देना है, कहाँ से एयर देनी है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है इसकी परफॉर्मेंस में कि EGR आपका बेस्ट परफॉर्म करे। तो EGR इसमें लगा है, फ़िल्टर लगा है, पीछे फिलिंग वॉल्व लगा है, कुशन बफर्स लगे हैं, और हमने इसमें एक पेट्रोल लेवल सेंसर भी लगाया है। मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जितनी भी iVTEC इंजन्स हैं उसमें होता क्या है कि गाड़ी हमारी चलती CNG पे है, मगर जो गाड़ी का सिस्टम है उसको ऐसा लगता है कि वो चल रही है पेट्रोल पे, क्योंकि इसमें सेंसर जो है व्हील में है। तो जैसे जैसे व्हील सर्कुलेट होता रहता है, फ्यूल का जो गेज है, पेट्रोल का बेसिकली जो गेज है, वो ड्रॉप होता रहता है। गाड़ी आपकी चल रही है CNG पे, मगर जो सिस्टम है गाड़ी का उसको ये लग रहा है कि मैं पेट्रोल पे ही चल रही हूँ, और एज़ पर द किलोमीटर्स वो पेट्रोल को ड्रॉप करता रहता है, और धीरे धीरे आपका जो टैंक है वो हमेशा एम्प्टी शो होगा और वो पेट्रोल वाली लाइट हर वक्त ब्लिंक करती रहेगी। तो पेट्रोल लेवल सेंसर लगाने से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल है, 10 लीटर पेट्रोल वो दिखा रही है गाड़ी में, मगर जब आप गाड़ी को चलाओगे CNG पे, तो फॉर एग्जांपल आपने 50 किलोमीटर चलाया, तो अकॉर्डिंग टू 50 किलोमीटर्स वो पेट्रोल ड्रॉप हो जाएगा। पेट्रोल लेवल सेंसर लगने के बावजूद पेट्रोल वो ड्रॉप हो जाएगा, मगर जब आप गाड़ी को स्विच ऑफ करके दोबारा स्विच ऑन करोगे, वो सिस्टम रिफ़्रेश होगा, और जो आपका 10 लीटर पेट्रोल गाड़ी में है जो कि यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि आप CNG पे चला रहे हो, वो पेट्रोल वापस शो होने लग जाएगा आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो पेट्रोल लेवल सेंसर का ये फ़ायदा है, वरना आपकी गाड़ी में कितना भी पेट्रोल हो वो ज़ीरो ही शो होता रहेगा। पेट्रोल होगा, ऐसा नहीं है पेट्रोल यूज़ हुआ है, पेट्रोल होगा मगर दिखेगा वो ज़ीरो। तो वो थोड़ा इंटरनल पार्ट्स में गाड़ी में लगा होता है, तो वो मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा। जितने भी पार्ट्स मैंने आपको गिनाए हैं अपार्ट फ्रॉम द CNG किट, उन सब की कॉस्ट एडिशनल होती है। वो CNG किट का या CNG किट के जो प्राइस है उस पैकेज का हिस्सा नहीं होती। आप चाहें तो ये चीज़ें लगवा सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लगवा सकते। लगवाएंगे तो बेहतर है, बिकॉज इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं बट ड्यू टू राइजिंग पेट्रोल कॉस्ट हम लोगों को CNG पे स्विच करना पड़ता है, बिकॉज गाड़ी को खड़ा करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, गाड़ी जब तक यूज़ नहीं होगी उसकी वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप एक ही बारी में अपनी गाड़ी में सारी चीज़ें इंस्टॉल कराएं, स्पेशली इन होंडा सिटीज़, अमेज एंड कार लाइक दिस BRV। आप इनमें हर चीज़ इंस्टॉल कराएं ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये तो हो गई इंस्टॉलेशन हमारी गाड़ी में हमने किस तरह से की। हाँ, मैं आपको सिलेंडर दिखा दूं एक बार कि सिलेंडर की प्लेसमेंट किस तरह से होती है BRV में। तो ये है हमारा बूट स्पेस।
बूट स्पेस तो खैर ख़त्म ही हो जाता है, मगर ये आप देख सकते हैं किस तरह की प्लेसमेंट इसमें सिलेंडर की गई है। ये 12 किलो का सिलेंडर इसमें लगाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना स्पेस गाड़ी में बचता है। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और देखते हैं कि गाड़ी हमारी कैसा परफॉर्म कर रही है सीएनजी इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा सीएनजी का स्विच। एक बार मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। इस टाइम गाड़ी है हमारी पेट्रोल पे। जब ये ऑरेंज लाइट ऑफ हो जाएगी और ये ग्रीन लाइट स्टेबल हो जाएगी, दैट मीन्स कि गाड़ी अब हमारी सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट हमारी स्टेबल हो गई है और ऑरेंज वाली ऑफ हो गई है। अब गाड़ी हमारी सीएनजी पे है। और इफ़ इन केस आप फ्यूचर में कभी किसी लंबी सफ़र पे जा रहे हो और आपकी सीएनजी ख़त्म हो जाए, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट एनी जर्क, विदाउट टर्निंग ऑफ। और बस एक छोटा बज़र बजेगा इस स्विच में। उस बज़र को ऑफ़ करने के लिए आपको ये छोटा बटन पुश करना है। बज़र ऑफ हो जाएगा, गाड़ी आपकी सीएनजी पे ही चलती रहेगी। और जब आप दोबारा सीएनजी फिल करा लें तो इस बटन को दोबारा से पुश कर दें, गाड़ी आपकी दोबारा से सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब एक छोटी सी ड्राइव लेते हैं गाड़ी की। सीएनजी पे है गाड़ी और गाड़ी का एसी भी ऑन है। अब लेट्स सी कि गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है। ये फर्स्ट गियर मैंने इंगेज कर दिया और हमेशा की तरह जैसे कि मैं दिखाता हूँ कि मेरा पैर एक्सीलरेटर पे नहीं है, मैं धीरे धीरे क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ और गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दिया है। ये चीज़ आप लोगों को दिखाने का मेरा मकसद ये होता है कि गाड़ी की ट्यूनिंग कितनी प्रिसाइसली की गई है। अगर गाड़ी की ट्यूनिंग अच्छे से नहीं की गई होगी तो गाड़ी इस तरह से बिना एक्सेलरेटर के नहीं उठ सकती। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली चल रही है। फर्स्ट गियर इंगेज्ड है और अभी देखिए मैं दोनों पैर मेरे हटे हुए हैं। अब मैं सेकंड गियर इंगेज करता हूं और अभी भी एक्सेलरेटर नहीं दिया मैंने। स्टिल आप देखिए गाड़ी सेकंड गियर में है। स्टिल आप देखिए गाड़ी चल रही है, पैर मेरे ये रहे। अब मैं सेकंड गियर में ही हूँ। अब मैं गाड़ी को एक्सेलरेट करता हूँ। ये देखिए गाड़ी बहुत फ्लॉलेसली उठ रही है, कोई इशू नहीं आ रहा। नाउ आई एम इन थर्ड गियर। गाड़ी में बिल्कुल भी लैग नहीं है, प्रॉपर पिकअप, प्रॉपर टॉर्क आ रहा है, प्रॉपर स्मूथ डिलीवरी है पावर की। कोई इशू नहीं है कि भाई सीएनजी पे है। और देखिए अभी भी गाड़ी सीएनजी पे ही है कि इस गाड़ी सीएनजी पे है तो गाड़ी लैग कर रही हो या दब रही हो या घुट रही हो या डाउन शिफ्ट मार रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। अब देखिए मेरी जो स्पीड है वो करीब 20 किलोमीटर की है और अभी भी मैं थर्ड गियर में हूँ सी, और गाड़ी बहुत आराम से उठती चली जा रही है। अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई मैं अपनी गाड़ी में कौन से ब्रांड की किट लगाऊं। तो मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि आप लोग ब्रांड के पीछे भागना छोड़ दीजिए। इस टाइम मार्केट में जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्पेशली, वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी माइलेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं ये वाला ब्रांड लगाऊंगा तभी मेरी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी अच्छी एवरेज देगी, तो ऐसा नहीं है। मेन जो आपको फोकस करना है वो करना है अच्छी इंस्टॉलेशन पे, और उससे भी ज़्यादा फोकस करना है अच्छी प्रिसाइज ट्यूनिंग पे। माना कि आपने कोई अच्छा इंस्टॉलर ढूंढ दिया जो सफाई से इंस्टॉलेशन कर लेता है, देखा दाखी करके, उसको पता है भाई कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है, तो वो कहीं भी कुछ भी लगा सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो पार्ट्स लगाने के बाद मेन है कि जो सीएनजी का सॉफ्टवेयर है उसे कैलिब्रेट करना। अगर उस बंदे को नहीं पता कि भाई गाड़ी का क्या पोटेंशियल है, गाड़ी कितनी अच्छी चल सकती है, गाड़ी में कितना कैलिबर है, तो वो गाड़ी को अच्छे से ट्यून नहीं कर सकता। उसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो वो जो उसने अच्छी इंस्टॉलेशन की है और आपने जो अच्छे ब्रांड की किट लगाई है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने महंगी से महंगी किट लगाई होती है मगर उनकी गाड़ी अच्छी नहीं चल रही होती। आप मेरे चैनल पे जाके एक बार देख सकते हैं, लोग 10-10 दिन पुरानी, 15-15 दिन पुरानी सीएनजी किट इंस्टॉल्ड हुई हुई गाड़ियों को हमारे पास लाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। फिर हम लोग उसे सॉर्ट आउट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आओ, मगर अपने आसपास अपनी लोकेलिटी में आप अच्छा इंस्टॉलर ढूंढो ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी इशू का सामना ना करना पड़े। दूसरा कि भाई गाड़ी ये क्या फ्यूल एफिशिएंसी देगी, तो देखिए जो भी आपको पेट्रोल पे ये एवरेज दे रही है
उसमें मिनिमम से मिनिमम 40 to 50% का गेन आएगा ही आएगा। और अगर आप लाइट फुटेड हैं, स्मूथली ड्राइव करते हैं, कम रश आवर में चलते हैं, तो 60 to 70% का भी गेन आपको मिल सकता है। तो ये तो हो गई सारी बातें इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।